तो सबसे पहले हम सोर्स नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कॉन्फ़िगर करेंगे पालो अल्टो फायरवॉल में, जिसको हम एस नेट भी कहते हैं। और सोर्स नेट इसलिए इसको कहते हैं कि सोर्स आईपी एड्रेस जो है, जो सोर्स है वो चेंज होगा टीसीपी यूडीपी हेडर में या आईपी के हेडर में, डिटेल उसके चेंज होंगे जब वो बाहर कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। और ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे इंटरनल लेन जब इंटरनेट पे जा रहे हो, तो उस सिचुएशन में हमें सोर्स नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन चाहिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये चाहिए। या जो हमारे घरों के मोडेम है तो उसमें सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन कॉन्फ़िगर है, या जो छोटे ऑफिस है उसमें भी, या जो बड़े ऑफिस है उसमें भी सोर्स नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कॉन्फ़िगर होता है, ताकि पूरे एंटायर पीसीज जो है लैन के वो कम्युनिकेशन कर सके बाहर इंटरनेट के लिए। तो उसके लिए हम कॉन्फ़िगर करते हैं सोर्स नेटवर्क ट्रांसलेशन को। और इसमें जो सबसे पहला है सोर्स नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन में, वो है डायनामिक आईपीएन पोर्ट, जिसको DIPP कहते हैं। डायनामिक आईपी का मतलब क्या है? एन पोर्ट, कि भाई एक आईपी यूज होगी, पब्लिक आईपी एक होगी, और जितनी भी हमारे इंटरनल की लैन है वो सारी एक आईपी में ट्रांसलेट होंगे, एक ही पब्लिक आईपी में। इसको समटाइम इंटरफेस बेस्ड नेट भी कहते हैं, क्योंकि ये इंटरफेस एक्सटर्नल इंटरफेस की आईपी को यूज करते हैं, या किसी और आईपी को भी यूज कर सकते हो बाय द वे, लेकिन ये भी कर सकते हो। तो आपके एंटायर लैन की चाहे 500 सिस्टम्स है, 600 है, 1000 है, वो एक ही आईपी में ट्रांसलेट होके जाएंगे। और यूं समझो कि ये पेट है, जिसको हम पेट कहते हैं नॉर्मल में, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया। तो ये डिस्टिंग्विश किस तरह करेंगे, एक आईपी किस तरह सारी सब चीजों को हैंडल करते हैं पोर्ट के जरिए। पोर्ट दो टाइप के होते हैं, एक तो फिजिकल पोर्ट है USB पोर्ट, और ये HDMI पोर्ट, ये पोर्ट होते हैं। एक होते हैं 0 से लेके 65,535 तक, ये हमारे होते हैं पोर्ट, TCP बेस भी होते हैं और UDP भी। 1023 तक रजिस्टर पोर्ट होते हैं, और 1023 से अनवर्ड जो है ये रजिस्टर नहीं होते। तो ये करते क्या है, एक आईपी के साथ पोर्ट लगा के हर बंदे के ट्रैफिक को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। जिस तरह आपका डेट बाहर जा रहा है तो वो लिस्ट बना के कि किसको क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो वो लिस्ट बना के वापस ले आते हैं और उसी बंदे को दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि किसको देना है ये। इसी तरह ये भी इसी तरह डिस्टिंग्विश करके कर लेते हैं। और जब नॉर्मल हमारे इंटरनल सिस्टम को इंटरनेट पे जाना होता है, तो ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है एक आईपी को यूज करके। तो आईपीज भी सेव हो जाते हैं, पब्लिक आईपीज जिसकी हम बात कर रहे थे, और हमारे इंटरनल पूरे सबनेट जो है वो एक आईपी को यूटिलाइज करते हैं। इसको हाइड नेट भी कहते हैं, इसको पेड भी कहते हैं, इसको इंटरफेस बेस्ड नेट भी कहते हैं। और ये हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो डायनामिक आईपी इंपोर्ट करेंगे, सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन, इंटरफेस की बाहर आईपी को हम यूज करके, और इसी तरह हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो जाते हैं कि किस तरह ये वर्क करता है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे चाहिए एक फायरवॉल। तो पालो अल्टो फायरवॉल को यहाँ से करके ये रहा, और यहाँ पे मुझे एक स्विच चाहिए। तो IOL पे जाके यहाँ से एक स्विच लेके, और स्विच का ये चेंज कर लेते हैं, ठीक है, और नाम भी चेंज करके स्विच कर दिया और सेव कर दिया। तो ये आ गया स्विच इस साइड पे, ठीक है। स्विच को कनेक्ट करते हैं इसके पोर्ट 0, चलो 00 से कनेक्ट कर लेते हैं, नहीं 1/2 से, ये आ गया, ठीक है। और बाहर इस पे यह इंटरनेट चाहिए, तो इंटरनेट के लिए यह इंटरनेट लिख दिया और मैनेजमेंट क्लाउड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये आ गया। इसको इंटरफेस 1/1 से कनेक्ट कर दिया, ये एक्सटर्नल है। लेकिन हमें मैनेजमेंट भी चाहिए, तो क्यों ना मैनेजमेंट को इसके लिए, मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ करें, टाइम सेविंग के लिए। तो मैनेजमेंट से भी कनेक्ट कर दो, हम कर सकते हैं इस तरह।
ये आ गया। तो इसको ऑन कर लेते हैं, इसका काम तब तक ये ऑन हो, बाकी हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, हमें और क्या चाहिए, एक राउटर चाहिए। तो यहाँ से 2 राउटर लेके इसको 2 कर दिया और इसका नाम चेंज करके सर्वर कर दिया और इसका ये चेंज करके सर्वर के और इसको सेव कर दिया। तो ये इंटरनल सर्वर है और ये कहीं पे एक्सटर्नल सर्वर कनेक्टेड है, तो इसको बाहर कनेक्ट कर दिया। बल्कि इसका नाम चेंज करके यहाँ पे लिख देते हैं एक्सटर्नल SRV। तो ये एक्सटर्नल हमारा एक सर्वर है और इसका नाम चेंज करके इंटरनल SRV है, ठीक है। और इसको कनेक्ट कर दिया। टेस्ट पर्पस के लिए हमें क्या और चाहिए, लिनक्स के सिस्टम लेते हैं। तो लिनक्स लिख के यहाँ पे आप लिनक्स यूज़ कर सकते हो, टाइनी कोर, जिसको बहुत ही कम CPU रिक्वायर होता है। और यहाँ से 2 PC लेते हैं, इसका नाम PC करके और ऊपर जाके C से यहाँ पे कुछ होगा डिस्टॉप, ये है, और इसको डिस्टॉप नाम दे के यहाँ पे ले आओ। ये आ गया, ठीक है। और बाय द वे इसका नाम चेंज करके PC1 और इसका नाम चेंज करके PC2 कर लेते हैं और इसको कनेक्ट कर दो। इसको स्विच से कनेक्ट कर दो। यूँ समझो कि ये एन साइड के 1000 PC है जो कि कनेक्टेड है आपके लैन में, चाहे वो VLAN में है, डिफरेंट VLAN में है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो ये रहा, स्विच को भी ऑन कर दो और इन सब को भी ऑन कर सकते हो आप, स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब आते हैं बाहर जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये IP यहाँ पे 2 है, ठीक है। और मैनेजमेंट का भी यही है, यहाँ ये हमारा इनसाइड है और ये हमारा आउटसाइड है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये इनसाइड की IP है, इसको हम असाइन करेंगे 100, ये रहा 100। 114 हमारा रेंज, आपकी केस में कुछ और रेंज होगा, ठीक है। सर्वर को DHCP के थ्रू चलो असाइन कर लेते हैं, कुछ भी मिल गया यहाँ DHCP के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे DHCP एनेबल है, ठीक है। एन साइड में हम रेंज यूज़ करेंगे 192.168.1.1, चलो यूज़ कर लेते हैं 192.168.1.1, ठीक है। तो 1.1 ये सर्वर 1 होगा, ठीक है, बल्कि ये 1.1 ये होगा और ये 1.2 होगा क्योंकि PC2 है, तो इसको 2 कर लेते हैं और सर्वर की IP 10 कर लेते हैं, जो इनसाइड एक सर्वर है। ये हो गया, ये IPs है हमारे, ठीक है। तब तक ये ऑन हो तो इस इंटरनल सर्वर को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं क्विकली। इसकी IP एड्रेस असाइन करने हैं और ये तो यहाँ पे आके नो कर दिया, ठीक है। यहाँ पे करना क्या है, इनेबल कन्फिग और होस्ट नेम इसका इंटरनल SRV कर दिया, होस्ट नेम इंटरफेस 0/0, IP एड्रेस 192.168.1.10 255.255.255.0, नो शटडाउन। और यहाँ पे और क्या करना है, डिफ़ॉल्ट राउट IP राउट की तरह कुछ भी हो तो अपने फायरवॉल को देना है। फायरवॉल की हम IP रख देंगे 1.100, ठीक है। और डू राइट कर दो। और क्या करना है, IP नेम सर्वर 8.8.8 लिख दो, क्योंकि हम उसको चेक करेंगे, किसी वेबसाइट को पिंग करेंगे। और IP डोमेन लुकअप ऑन कर दो, ये चाहिए अगर हमने पिंग करना है बाय नेम,
तो ये दो चीज़ें ऑन कर दे, तो सर्वर हमारा कॉन्फ़िगर हो गया और राइट भी कर दिया। इसी तरह जो एक्सटर्नल सर्वर है, एक्सटर्नल सर्वर पे क्या करना है, नो कर दो, ठीक है। एक इसका नाम चेंज करेंगे और इंटरफेस को आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, जिस तरह ये असाइन कर दिया, ठीक है। तो क्विकली इसको enable config hostname external SRV, ठीक है। इंटरफेस 0/0 IP एड्रेस DHCP नो शटडाउन, ये ऑटोमेटिकली वहाँ से, और IP नेम सर्वर तो खैर इसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, और IP डोमेन लुकअप इस पर भी ऑन कर लेते हैं और राइट कर दिया। चेक कर लेते हैं इसको क्या IP एड्रेस असाइन हो गया। हमारे DHCP से तो 186 है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, एटलीस्ट हमें पता हो कि क्या IP है, ठीक है। तो इसको, ये इसकी IP है जो DHCP से इसको मिल गई, बाहर का एक सर्वर है, ठीक है। अब क्या चाहिए, ठीक है, यह भी 100 है बाय द वे, ये भी डुप्लीकेट करके यहाँ पे सिर्फ 1.100 है, इस साइड पे 114.100। अच्छा, यहाँ पे ये IP यू समझो कि ये पब्लिक IP है, 192.168.114.100। वैसे तो दोनों प्राइवेट IPs रेंज है, लेकिन लैब में यू समझो कि ये बाहर के जो IP है ये यू समझो 22 है या 33 टाइप की। अच्छा, यहाँ से एक PC क्विकली कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, तब तक फायरवॉल भी ऑन हो जाएगा। तो मैंने ये डॉकर ओपन कर दिया और यहाँ पे जाके नेटवर्क में जाके, और हमने क्या सोचा था 192.168.1.1, और गेटवे जो है हमारी केस में 100 है, और DNS 8.8.8 हम यूज़ करेंगे, दूसरा DNS 1.1.1 यूज़ करेंगे। सॉरी, असाइन कर दिया कि नहीं, गलती से सेव नहीं किया। 192.168.1.1 गेटवे जो है वो 100 है, और ये DNS है 1.1.1, और इसको अप्लाई करके सेव कर दो, ठीक है। इसको क्लोज करके एक दफ़ा चेक कर लेते हैं fconfig से, तो यस 1.1 है, एक सिस्टम भी काफ़ी है, ये मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। चलो ये भी क्विकली कर लेते हैं। तो यहाँ से जाके हाँ नेटवर्क में, और यहाँ लिख दो 192.168.1.2, और यहाँ पे ये कर दो 100 8.8.8, ये भी एनफ है, और अप्लाई करके एग्ज़िट, और यहाँ से एग्ज़िट एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं fconfig, तो 1.2 ये भी हो गए सब कुछ। अब हम मैनेजमेंट के लिए भी ये यूज़ कर रहे हैं, तो अगर मैं अब इस पे जाके, तो मैनेजमेंट IP इसको मिल गई होगी जो कि 192.168.1.1.135 है। तो यहाँ पे लिख दो HTTPS 192.168.1.1.4.135, और एडवांस पे जाके इसको प्रोसीड कर दो, यहाँ से क्लोज कर दो, नहीं चाहिए। अब फायरवॉल को एक्सेस कर लेते हैं। तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, इनसाइड आउटसाइड इंटरफेस क्रिएट करनी होंगी जोन, तो एडमिन और एडमिन। अगेन ये कहेगा कि अपना पासवर्ड चेंज कर दो, तो सबसे पहले हम पासवर्ड चेंज करेंगे। तो ओल्ड पासवर्ड जो है वो है एडमिन, नया ABC@12345 और ABC@12345 लॉगिन कर दो, ठीक है। और यहाँ से एडमिन ABC@12345, ठीक है। अब बाकी चीज़ें मैं क्विकली कॉन्फ़िगर करूँगा और अपनी मेन टॉपिक पे जाके रोक लूँगा, क्योंकि हमें पता है कि सबसे पहले हमें वो जोन चाहिए और ये सारी चीज़ें, ये भी हमें पता है। इसको अनचेक करके इसको क्लोज़ कर दो, और नेटवर्क में आके सबसे पहले हमें जोन चाहिए जो हमें पता है। तो एक हम बनाएंगे इनसाइड जोन, जिसका टाइप होगा लेयर 3, ठीक है। और दूसरा हम बनाएंगे आउटसाइड, और इसका टाइप भी होगा, टाइप हम पढ़ चुके हैं, लेयर 3, ठीक है। और इसके बाद इंटरफेसिस पे जाके, तो इंटरफेस 1/1 जो है ये आउटसाइड का है, ये है जिसके IP 11400 हमने रखना है।
और इसका टाइप चेंज करके लेयर 3, और ये कहाँ पे कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू ISPC कनेक्टेड है। वर्चुअल राउट हम डिफॉल्ट यूज़ करेंगे, सिक्योरिटी जोन हमारा आउटसाइड होगा, और IP एड्रेस हमने डिसाइड किया है 192.168.114.124 लाजमी है लिखना। और एडवांस पे जाके ये अभी हम आप सबको पता है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं क्विकली, ताकि हम टेस्ट कर सके इसको पिंग। दैट्स इट। तो हमारा एक्सटर्नल इंटरफेस कॉन्फ़िगर है, अब ये इंटरनल है ये वाला 1/2। यहाँ से ये मोड चेंज करके लेयर 3 कर दो, और यहाँ पे लिख दो कनेक्टेड टू LAN, ताकि हमें पता हो। वर्चुअल राउट डिफॉल्ट है, ये एन साइड है, IPv4 हमने डिसाइड किया था 192.168.1.124 पता है ना। और एडवांस पे जाके मैनेजमेंट प्रोफाइल इसके साथ अटैच करो, ताकि हम इसको पिंग कर सके। डन। और अब वर्चुअल राउट डिफ़ॉल्ट पे जाके स्टैटिक ये भी हम कर चुके हैं, तो यहाँ पे कोई भी नाम दो आउटसाइड, और यहाँ पे लिख दो कि चाहे कोई भी हो जिसका कोई भी सबनेट मास्क हो, इंटरफेस 1/1 जो बाहर का है ये वाला, ठीक है, उसकी नेक्स्ट हॉप जो है वो है 114.2 है, इनको पूरा ट्रैफिक दो, ठीक है, और ओके कर दिया। फिर जाके पॉलिसी हमें चाहिए, तो सिक्योरिटी रूल में जाके ये भी हम कर चुके हैं। यहाँ पे लिख दो अलाउड ऑल, कि सब कुछ अलाउड कर दो। सोर्स अगर आपका इन साइड से ट्रैफिक जा रहा है आउटसाइड पे, एप्लीकेशन कुछ भी हो, सर्विस कुछ भी हो, एक्शन अलाउड पढ़ चुके हैं। दैट्स इट। हाँ ना, जो हमारा टॉपिक है वो है नेट, और कमिट चेंजेस कर दो। अब ट्रैफिक नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है अभी तक हम नेट कॉन्फ़िगर करते थे, जो नॉर्मल पॉलिसी हम क्रिएट करते थे, और मैंने कहा था नहीं हम बाद में इनको डिटेल से करेंगे। अब आते हैं सबसे पहले कि सपोज अगर आपके इंटरनल इतने सारे पीसीज हो, 300 पीसीज है, और आप चाहते हो कि इस सब पे इंटरनेट एक्सेस हो। अब अगर मैं यहाँ से ट्राई कर दूँ तो इंटरनेट में एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं यहाँ से गूगल पे जा रहा हूँ तो ये काम नहीं कर रहा है, इवन दो कि मैं पिंग कर सकता हूँ अपने गेटवे को 192.168.1.100, तो गेटवे मेरा पिंग हो रहा है। मसला रीचेबिलिटी का नहीं है, राउट भी है। अगर मैं ट्रेस राउट कर दूँ, ट्रेसर यहाँ होता है कि ट्रेस होता है, वो भी इशू नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इंटरनेट पे नहीं जा पा रहा हूँ। और उसकी वजह है कि मुझे नेट चाहिए। ये प्राइवेट IPs है, जब ये बाहर जाएंगे तो उसके लिए रूल चाहिए, इवन पॉलिसी भी है, सिक्योरिटी रूल भी है कि सब कुछ अलाउड है। यहाँ हेड्स पे आ गए कि 45 हेड्स है, लेकिन इंटरनेट इस पे काम नहीं कर रहा। हाँ, यहाँ से अगर मैं टेलनेट कर दूँ ये हो जाएगा, लेकिन इंटरनेट नहीं है। तो अब इंटरनेट के लिए सबसे पहला जो हम कॉन्फ़िगर करेंगे नेट में, वो है पॉलिसीज़ में जाके नेट रूल, यहाँ पे ऐड करके, तो यहाँ कोई भी नाम दो। सपोज मैंने कहा, अच्छा जो हम करें वही नाम दे देते हैं, डायनामिक IPN पोर्ट है, तो मैंने ये नाम दिया। ओरिजिनल पैकेट कहाँ से आएगा, यहाँ से इनसाइड से, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जोन कौन सा होगा, इनसाइड, और ये जा कहाँ रहा है, आउटसाइड पे, तो यहाँ मैंने डेस्टिनेशन जोन लिख दिया आउटसाइड। डेस्टिनेशन इंटरफेस क्या है अगर लिखना है, वैसे ना लिखो तब भी कोई इशू नहीं है, 1/1 है, तो यहाँ से डेस्टिनेशन इंटरफेस मैंने चूज कर दिया 1/1। कौन से सर्विसेज के लिए, दो रूल ऑलरेडी क्रिएटेड है, हम यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। मैंने एनी कर दिया कि कुछ भी हो, बाहर के लिए किसी भी सर्विसेज के लिए जाए, सर्विसेज मींस एनी पोर्ट नंबर। सोर्स एड्रेस क्या होगा, कहाँ से जो सोर्स से आ रहे हैं वो हमें पता है, वो हमारा पूरा नेटवर्क लिख देता हो 1.0.24।
कि 192.168 1.1 हो सकता है, 1.10, 1.2, 1. कुछ भी। अगर डिफरेंट सबनेट है सारी लिख दो, नहीं लिखना है तो एनी कर दो। हाँ, डेस्टिनेशन हमें पता नहीं है, फेसबुक हो सकता है, कुछ भी। तो ये था ओरिजिनल पैकेट कि आपका जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर दो। इनसाइड बाहर जा रहे हैं इस इंटरफेस पे किसी भी सर्विसेज के लिए, ये हमारा ओरिजिनल सोर्स है। अब आते हैं ट्रांसलेटेड पैकेट। इन पैकेट को हम ट्रांसलेट करेंगे, जिसको हम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कहते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सोर्स एड्रेस, कि जब भी ये सोर्स हो, इनमें से 1.10 हो, 1.1, 1.2, इसको किस में ट्रांसलेट कर दो। वो ये है सबसे पहले वाला, जो हमारा सबसे पहला टारगेट है, डायनामिक आईपी एंड पोर्ट। कि आईपी को भी ट्रांसलेट कर दो और पोर्ट को। कौन से? तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास दो चॉइसेस है, इंटरफेस के एड्रेस में या खुद से लिख दो। वो अब आदि थोड़ी देर बात करेंगे। तो मैंने कहा इंटरफेस एड्रेस में। कौन सा इंटरफेस? बाहर का, जहां पे पब्लिक आईपी कॉन्फ़िगर है। वैसे तो प्राइवेट है, लेकिन हमारे केस में ये पब्लिक है। 114.100 ये था सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन टाइप हमने चूज किया डायनामिक आईपी एंड पोर्ट, जो बाहर के इंटरफेस में ये सब की डिटेल ट्रांसलेट करके सेंड करेंगे। और ओके कर दिया और कमिट चेंजेस कर दिया। अब एक ही आईपी है बाहर, तो बेसिकली सिनारियो क्या बन गया, जब तक वो सेव हो 192.168.1.024, ठीक है। तो ये सबको ट्रांसलेट करेंगे 114.100 में। ये हो गया। तो यहां से चाहे 1 आ रहा हो उसको भी 11400 में, चाहे 1.1 है उसको भी 1.2, 1.3, सारे लोग एक ही गाड़ी को यूज करके बाहर जा सकते हैं ऑन द सेम टाइम, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये इसको किस तरह डिस्टिंग्विश करेंगे? ये हर एक की ट्रैफिक के साथ क्या लगाएंगे? पोर्ट नंबर, ताकि इसको डिस्टिंग्विश कर सके। सपोज अगर 192.168.1.1 आ रहा है, जो कि ये PC1 है, तो इसके साथ पोर्ट लगा देंगे रैंडम कुछ पोर्ट इस तरह, और इसको यहाँ पे कर देंगे। 192.168.1.2 आ रहा है, इसके साथ भी कुछ रैंडम पोर्ट करके, और 192.168.1.10 आ रहा है, उसके साथ भी कुछ रैंडम। अब 1.10 दूसरी चीज़ भी पी जा रहा है, या 1.1 गूगल फेसबुक के लिए भी, तो एक और रैंडम नंबर। ये इसी तरह वर्क करता है। इसको कहते हैं डायनामिक आईपी एंड पोर्ट। लेकिन सब के सब डिटेल जो है वो ट्रांसलेट होंगे एक ही आईपी में। तो चेक कर लेते हैं कि सेव हो गया, तो यस ये सेव हो गया। अब दोबारा ट्राई कर लेते हैं, इससे पहले नहीं हो रहा था। तो PC1 से मैं गूगल पे जा रहा हूं, तो ये जाना चाहिए। PC1 है, PC2 पे जाता हूं कि आया इन द सेम टाइम। PC2 भी कर सकता है कि नहीं। PC2 से मैं जा रहा हूं फेसबुक पे, facebook.com, तो ये भी जा रहा है और ये भी जा सकता है। और सेम टाइम इससे भी जा सकता हूं, इंटरनल से एनेबल नो CDP रन पे कर लेता हूं, सॉरी नो CDP रन, ताकि वो एरर शो ना हो, नो CDP रन। और अब यहाँ पे मैं पिंग कर लेता हूँ पिंग yahoo.com को। अच्छा, मैंने इस पे ऑन किया था ना IP डोमेन लुकअप, हाँ ठीक है। तो ये भी कर रहा है। अगर मैं इसको रिपीट भी कर दूँ, रिपीट 100 टाइम, तो ये भी यहाँ से सेंड कर रहा है, ये यहाँ से गूगल पे जा रहा है, ये यहाँ से फेसबुक में, ऑन द सेम टाइम सब काम कर रहे हैं। तो इस फायरवॉल में क्यों ना क्विकली मैं क्या कर लेता हूँ SSH, ताकि क्लियरली शो कर सकूँ। तो क्विक कनेक्ट, और फायरवॉल की जो IP है 192.168.114.130 क्या था 135, वो ब्लैक स्क्रीन पे थोड़ा सा क्लियर नहीं होता। और एडमिन था, एंटर कर दो, एक्सेप्ट कर दो,
और ABC@12345। ठीक है, तो फायरवॉल में चेक कर लेते हैं कि हो क्या रहा है। तो मैंने फायरवॉल में SSH लिया और यह लिख दिया शो सेशन ऑल। ये देख, ये कह रहा है कि कोई फेसबुक पे जा रहा है, कोई और क्या है, बाकी डिलीट है क्योंकि वो दोबारा करना होगा। तो इसको गूगल पे सेंड, अच्छा गूगल भी है, जो पिंग है वो नहीं है, तो इसको सेंड कर दिया याहू पे। दोबारा यहाँ से चेक कर लेते हैं शो सेशन ऑल। तो ये कोई पिंग एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, कोई फेसबुक, कोई DNS पे जा रहा है, कोई गूगल पे जा रहा है। सबकी डिटेल यहाँ पे है गूगल बेस। ठीक है, और इसको ये एक आईडी, यूनिक आईडी ये स्टेटस एक्टिव है, ये फ्लो है, और ये लिखा है फ्लैग NS मीन्स सोर्स नेट। S का मतलब है S और N का मतलब है नेट, सोर्स नेट। फिर यहाँ पे डिटेल है। सबसे पहले है सोर्स 1.10 जा रहा है, जो कि हम पिंग कर रहे थे, ये 1.10 है। ये ICMP के लिए है। N साइड से जा रहा है ICMP को यूज करके। इसकी ट्रांसलेशन कौन सी चीज में की, ट्रांसलेटेड IP ये है 192.168.1.100। तो यही तो हम कह रहे थे कि ये एक ही IP में ट्रांसलेट होके जाएगा 192.168.114.100। तो 10 का जो ट्रैफिक है वो 11400 में। चलो दूसरी का चेक कर लेते हैं, फेसबुक। इसकी IP 192.168.1.2 है। ये रैंडम पोर्ट है, इन साइड से जा रहा है, 6 का मतलब है TCP। ये ट्रांसलेट होगा 11400 में, सेम ये भी 100 में ट्रांसलेट हो रहा है। तीसरा हमारा DNS नहीं गूगल था, इसकी IP है 192.168.1.1। इन साइड से जा रहा है TCP के लिए, ये भी 100 में ट्रांसलेट होके जा रहा है। सारे के सारे लोग जो इन साइड से जा रहे हैं वो एक ही IP में। और यह हम इनको चेक कर सकते हैं मॉनिटर में जाके, सेशन ब्राउज में जाके कोई भी पैकेट ओपन कर दो और यहाँ पे चेक कर दो, तो डेस्टिनेशन सबका यही है। ये बाहर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जिस तरह मैंने अपने पब्लिक IP आपको शो कर दी कि बाहर दुनिया से ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं, पैकेट सेंड कर रहा है, सोर्स ये है, लेकिन बाहर के लिए ये बंदा है, ये रिकॉग्नाइज है। और इसी तरह कोई और पैकेट सेंड कर दो तो वो भी एक ही में ट्रांसलेट होके जा रहे हैं। इसको कहते हैं पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। और यह फायरवॉल में हम इनको कहते हैं पॉलिसी में जाके डायनामिक IPN पोर्ट। जो ट्रांसलेटेड पैकेट है वो डायनामिक IPN पोर्ट है, और हम इंटरफेस की IP को यूज कर रहे हैं कि भाई जो इंटरफेस की पब्लिक IP है बाहर की, सब के सब पैकेट उसी में ट्रांसलेट कर दो। लेकिन इसी से मिलता जुलता डायनामिक IP और पोर्ट में हमें एक और चांस भी दे रहे थे, वो था ट्रांसलेटेड एड्रेस रादर देन इंटरफेस। अब चेंज हो गया। इसका मतलब है कि अगर आप चाहे तो इस पब्लिक IP के अलावा जो इंटरफेस की पब्लिक IP है, इसकी जगह कुछ और भी यूज कर सकते हो। सपोज 200 और एक से ज्यादा भी कर सकते हो, क्योंकि अगर लाखों लोग कनेक्टेड है और 80 टाइम जा रहे हैं तो ये पोर्ट एग्जॉस्ट हो जाएंगे, डेफिनेटली एग्जॉस्ट होंगे ना। एक IP कितने जनरेट कर सकते हैं सेशन, 1023 से अनवर्ड जितनी भी है, आई डोंट नो कितने बन जाते हैं। वो 80 टाइम वो कभी कभार आ जाता है जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लेकिन एग्जॉस्ट तो हो सकते हैं ना। अगर यहां से लाखों सेशन बन रहे हैं तो एक IP कितने सेशन बर्दाश्त कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। रैंडम पोर्ट ये करेंगे ना, तो आया हम ये कर सकते हैं कि एक से ज्यादा हो तो ज्यादा हो गए, तो यस यहां पे लिख दो 192.168.114.200 एक IP, दूसरे 192.168.114.201 एंड सो ऑन, जितनी आपके पास पब्लिक IPs की रेंज है। तो इससे क्या होगा, हर IP
ज़्यादा सेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। लाखों लोग अगर सेशन भी क्रिएट करेंगे तब भी ये एग्जॉस्ट नहीं होंगे। वैसे तो एक भी एनफ है। अब मैंने ये कर दिया। अच्छा, ये भी डायनामिक आईपीएन पोर्ट में आ रहा है, क्योंकि हमें दो ऑप्शन दे रहे थे डायनामिक आईपीएन पोर्ट में, एक इंटरफेस की आईपी को और एक हमारी आईपीज कुछ और रेंज। तो यस, इस दफ़ा मैंने वो कर दिया और कमिट चेंजेस कर दी। अच्छा, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि 2 लोग जा सकते हैं, नो, 2 लाख भी जा सकते हैं, लेकिन किसी को 200 आईपी असाइन होगी, किसी को 201, किसी को 200, किसी को 201। कोई भी आईपी रैंडमली उठा के उनके साथ पोर्ट लगा के जा सकते हैं। तो अब 2 आईपीज होंगे। अच्छा, कोई मसला नहीं होगा। तो मैं 3 सेशन जनरेट करूंगा ताकि आपको क्लियर हो, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो डायनामिक आईपी का है। तो वो आपको तब क्लियर नहीं होगा जब ये क्लियर ना हो। तो मैंने 2 आईपीज इस दफा असाइन कर दिए। याद रखना, अगर मैं यहां पे जाके तो 200 201 का हरगिज मतलब ये नहीं है कि 2 लोग नहीं, 200 लाखों सेशन क्रिएट कर सकते हो, 201 तो कंबाइन करके 2 लाख हो गए, सपोज 2 मिलियन, यू समझो। वैसे आई डोंट नो एग्जैक्टली, वो नंबर मुझे याद नहीं है अभी फिलहाल कि एक आईपी कितने बना सकते हैं। तो ये मैंने कमिट चेंजेस कर दिए। अब आते हैं 3 जनरेट करते हैं ऑन द सेम टाइम। तो यहाँ से मैंने इंग्लिश कर दिया, यहाँ से ट्विटर पे जाते हैं ऑन द सेम टाइम, twitter.com, ठीक है। और इस पीसी से पिंग कर लेते हैं जो इंटरनल पीसी है याहू। तो तीनों के तीनों ऑन द सेम टाइम जा रहे हैं। अब आके दोबारा यहाँ चेक कर लेते हैं। तो क्लियर करके शो सेशन, तो अगेन सोर्स नेट हम यूज करें, लेकिन इस दफा क्या है 114 200 200 201, किसी को 200, किसी को 201 201 200 201, रेंडमली कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब आपके पास ज्यादा है। सपोज एक घर में एक ही कार था, तो आप सब उसको यूटिलाइज कर रहे थे, लेकिन आपने 2 कर दिए। अब कुछ लोग, जब आप शादी पे जा रहे हो या किसी भी चीज में जा रहे हो, तो कुछ लोग एक गाड़ी में भेजेंगे, कुछ दूसरे में। जो इससे पहले एक गाड़ी में सब सारे जा रहे थे, अब 2 गाड़ी में अपने डिवाइड कर दिए, फैसिलिटीज ज्यादा कर दी। मीन्स अब 3 गाड़ी कर दो तो और फैसिलिटीज आ जाएंगे। लेकिन वो काम, और हमारे यहाँ भी इस तरह हो रहा है, जो पुराने जमाने में हम एक गाड़ी से गुजारा कर रहे थे, अब कह रहे कि नहीं रिसोर्सेज ज्यादा है, तो आप 2 गाड़ी यूज कर रहे हैं। तो आप ये आईएसपी से लेते हैं ये 2? ये आईएसपी से आपको मिलते हैं। जब आप आईएसपी डिप्लॉय करते हो तो आईएसपी आपको नॉर्मली 6 आईपीज पब्लिक आईपीज दे देते हैं। तो यूँ समझो कि आपने वो पब्लिक आईपीज यहाँ पे यूटिलाइज कर दिए। अगेन, क्योंकि हम जो यूज़ करें यहाँ पे रेंज, ये तो प्राइवेट रेंज है, लेकिन यहाँ पे लैब पर्पस के लिए यूँ समझो कि ये पब्लिक आईपीज है। तो ये आपको पब्लिक आईपीज, जब आपका फायरवॉल डायरेक्ट कनेक्टेड हो, हम आगे सिनारियो देखेंगे, ये तो यहाँ यूँ समझो कि इंटरनेट से हम डायरेक्ट कनेक्टेड है, जो कि एक्चुअल में इस तरह नहीं होता। एक्चुअल में हमारा यहाँ पे एक इंटरनेट राउटर भी होता है। नहीं सर जी, ये जो है ये आपके मन से कौन से हमारे देते या सिर्फ एक देते या मतलब नहीं नहीं, कुछ भी टाइप कर सकते हो, लेकिन वो रेंज ये होना चाहिए। ये रेंज, ये आपके केस में कुछ और रेंज होगा। अगर आप ये सोच रहे हो, तो मैं यहाँ पे कनेक्टेड हूँ, मैनेजमेंट इंटरफेस मेरा नेट है। और सर जी मैं रियल की बात कर रहा हूँ सर जी। हाँ हाँ, नहीं रियल में, मैं रियल की बात कर रहा हूँ। अच्छा मतलब जैसे अच्छा ठीक है, सही है। रियल में इस तरह होता है, जो हमें जितने 5-6 कंपनीज में मैंने काम किया है, वह हमें मिलते थे नॉर्मली 6 आईपीज दे रहे थे, एक पूल देते थे 26 का या 27 का 28/28 का, आपको 5-6 आईपीज दे देते हैं कि ये आपके पब्लिक आईपीज है, जो बिग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। हाँ, तो वो आईपीज बेसिकली वो हम किसी और चीज़ में यूटिलाइज करते हैं। जिस तरह यूनिवर्सिटी में था, तो हमने एक वॉइस और आईपी के लिए यूज़ किया, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ किया था।
लेकिन जब मल्टीनेशनल कंपनीज में आ गए तो वहाँ किसी और चीज़ के लिए यूटिलाइज किए। लेकिन अगर आपके पास है तो वो 6 आईपीज आप यहाँ यूटिलाइज कर सकते हो, तो ज़्यादा सेशन बनेंगे। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। अच्छा, मैं कहाँ पे था? तो एट ए टाइम हम जनरेट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने चेक करना है कि ये रियल में ट्रांसलेट हो रहे हैं 1.100 में, तो वो मैंने आपको मॉनिटर सेशन से भी शो कर दिया क्योंकि लाइसेंस नहीं है, अदरवाइज ट्रैफिक से क्लियर कट हो जाता है। अच्छा, ये सेशन चले गए क्योंकि ये क्विकली रिमूव हो जाते हैं, टाइम कम होता है। तो अब ये दोबारा जनरेट होगा। एक यहाँ से शो कर दिया, ये है 201 में ये ट्रांसलेट हो गया। अगर ये दूसरा सेशन जनरेट करेंगे तो शायद कोई 200 में होगा। तो अब अगर मैं रिफ़्रेश कर दूँ तो ये चेक कर लेते हैं, ये 201 में है। दूसरा चेक कर लेते हैं, ये भी 201 में है। रेंडमली कोई और, तो ये भी 201 में है। कोई और दूसरा, ये भी 201 में है। ये भी 201 में है। तो ये 201 तो किसी दूसरे सर्वर से कर लेते हैं। लाजमी नहीं, आपको कुछ भी मिल सकता है, एक आईपीस भी मिल सकते हैं। इस वजह से यहाँ से क्लियर है, ये यहाँ क्विकली नज़र आ जाता है ना शो सेशन। तो 200 से भी कुछ है और 201 से भी है। या एक और काम भी कर सकते हैं, ये एक्सटर्नल सर्वर है ना, यहाँ से टेलनेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इंटरनल सर्वर से यहाँ टेलनेट करें, उसकी आईपी क्या थी 86। अच्छा, उस पे टेलनेट ऑन नहीं है, टेलनेट क्विकली ऑन कर लेते हैं। इनेबल कन्फिग लाइन VTY 024 ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल और पासवर्ड 123 लॉगिन। अब आके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से टेलनेट कर दो 123। अब एक्सटर्नल सर्वर में जाके चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन लॉगिन है, तो हु लिख दो। तो यहाँ पे आपको 201 या 200 शो करेंगे, ये है 200। जबकि मैं इंटरनल सर्वर में मेरे आईपी कुछ और है। एनेबल एग्जिट शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। मेरे आईपी 1.10 है, लेकिन ये कह रहा है कि मुझे कनेक्टेड है 114.200। दोबारा ट्राई कर दो, शायद कुछ और मिल जाए। टेलनेट और यह दोबारा चेक कर लेते हैं, तो दोबारा सेम है, कोई इशू नहीं है, लाजमी यही भी है। तो हमें प्रूफ हो गया कि नेट काम कर रहा है। तो यहाँ से वेरीफाई कर दिया, शो सेशन ऑल से भी। और ये एक्सटर्नल डिवाइस मैंने इसलिए लगाया था ताकि हम यहाँ से टेलनेट या कुछ करके यहाँ शो कर सके कि आईपी चेंज हो के आ रही है कि नहीं। और इसके अलावा अगर हम पॉलिसीज़ में जाके, नेट पॉलिसीज़ में जाके, तो यहाँ पे बहुत सारे हिट्स होंगे। इट मीन्स नेट को हिट कर रहे हैं कोई। ये था सबसे पहला सोर्स एड्रेस अच्छा, सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन की हम बात कर रहे थे। तो ये इसमें ये क्या शो कर रहा है एक्सटर्नल में, किसकी आईपी चेंज हो गई? जो सोर्स था जिसकी आईपी 1.10 थी, वो चेंज होके यहाँ पे 114.200 शो कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन, कि आपका सोर्स चेंज हो गया। जो ओरिजिनल सोर्स की आईपी थी वो कुछ और शो हो रही है, तो ये कहलाता है सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन। सोर्स को चेंज कर दिया हेडर में, वहां से जब हेडर यहाँ पहुंच गया, ओरिजिनल यहाँ आ गया, तो इसने नेट अप्लाई करके 1.10 की जगह 114.200 लगा के इसको सेंड कर दिया। तो कौन चेंज हो गया? सोर्स। चलो, सोर्स नेट भी क्लियर हो गया। और फिर हमने चेक कर दिया कि डायनामिक आईपीएन पोर्ट क्या है। उसमें हमने इंटरफेस को भी यूज़ कर दिया और एक और ऑप्शन था वो भी यूज़ कर दिया। तो इसमें हमें ये पता चल गया कि चाहे जितनी भी आईपीज़ हो इंटरनली, उन सब को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सिंगल आईपी से भी और मल्टीपल आईपीज़ भी लगा के हम और ज़्यादा सेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन में डायनामिक आईपी एंड पोर्ट।